नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आज से कांग्रेस पार्टी समीक्षा बैठक करेगी। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक आज से शुरू हो रही है। भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस आज से समीक्षा बैठक करेगी। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ये पहली समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गौतम न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, आज से कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद क्या परफॉर्मेंस रहा, इस पर चर्चा होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर भी प्लानिंग की जानी है। और देखिए, कांग्रेस के लिए अब एक जिम्मेवारी ये शुरू हो चुकी है कि अगर जनता ने उन पर भरोसा किया है तो उस भरोसे को वो कायम रखे। विपक्ष के रूप में अगर सरकार में रहकर जो कहा जा सकता है उनको काम करना है, सत्ता में रहकर जो काम करना है, उन चीज़ों को लेकर जो कहा जा सकता है कि एक जिम्मेवारी है जो कांग्रेस के ऊपर है और इन चीज़ों को जो है आलाकमान भी समझ रही है। देखिए, बिहार में 2019 का जो परिणाम आया था, महागठबंधन की अगर बात करें तो मात्र एक सीट ही जो है किशनगंज कांग्रेस जीत पाई थी और 39 सीटों पर जो है एनडीए को मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। मगर अब जो कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें बदल चुकी हैं। एनडीए को जो सीट आई है उससे जो है वो संतुष्ट नहीं है। वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए तो जो मैंडेट मिला है उन्हें, उस मैंडेट को जो कहा जा सकता है कि वो आगे के भविष्य के रूप में देख रहे हैं और 2025 की एक बड़ी तैयारी को लेकर जो कहा जाता है, जो तैयारी करनी है उसको लेकर समीक्षा हो रही है। देखिए, महागठबंधन में 3 सीटों को जो कहा जा सकता है कांग्रेस ने जीत हासिल की है, किशनगंज, सासाराम और कटिहार, जबकि एक सीट मात्र किशनगंज जो है 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी और एनडीए के खाते में 39 सीट, आरजेडी और जो भी सहयोगी दल हैं उनको शून्य पर जो है आउट होना पड़ा था। तो अब इन तस्वीरों में जो बदली हुई स्थिति देखने को मिल रही है महागठबंधन को, लोगों को अब ये लगा कि शायद महागठबंधन के साथ भी जो है उन्हें जाने की जरूरत है। तो परिस्थितियां कुछ बदली है और एक चिंता इस बात की है एनडीए के लिए कि वो आने वाले समय में, चाहे वो उपचुनाव 4 जो विधानसभा में होने वाले हैं या उसके बाद 25 की जो तैयारी है उस पर वो कैसे तैयारी करे, क्योंकि अब समय जो बचा हुआ है उस समय में जो है जनता को कन्वे करना है कि इन विषयों को लेकर जो है आने वाले समय में उनके तरफ से काम किया जाएगा, जो बिहार को लेकर होगा और जो दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाले वहां पर हो। मगर बिहार की अगर बात करें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं यूपी की। योगी आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और तमाम उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर के जो नेता थे वो लोग थे। उन्होंने हार की समीक्षा की और इन चीजों को सामने भी रखा कि क्या कुछ कारण रहा, कहां पे हमसे कमजोरी हुई और कहां से हमने जो कहा जाता है कि जनता का विश्वास जीतने में जो है नाकामी हमें हासिल हुआ। उसी तरह की स्थिति बिहार में भी होने वाली। बिहार में भी 18 तारीख को जो है कार्य समिति के बृहत पैमाने पर बैठक, मंडल स्तर के जो कार्यकर्ताओं को जो है पटना में बुलाया गया है। खुद राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है इसमें आएंगे, राजनाथ सिंह का नाम आने का है इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने को लेकर। तो एक बड़ी समीक्षा बिहार में हो रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर समीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में समीक्षा होनी है और ये समीक्षा होने के बाद फीडबैक जाएगा कि आखिर जिन सीटों पर कांग्रेस खड़ी हुई थी उन सीटों में क्या कुछ कमियां रही कि इस परिणाम से जो है उन्हें गुजरना पड़ रहा है। 3 सीटों को लेकर कांग्रेस भले ही उत्साहित है क्योंकि 1 से 3 हो गए हैं वो सीट, मगर ये बातें जरूर है कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, देश में जो उनका परफॉर्मेंस जो दिखा है और लोगों ने फिर से भरोसा उस पर जताया है, क्या आने वाले समय में बिहार में अगर विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होते हैं तो उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और किस तरह से वो जो है जनता को गौतम, और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सामने विधानसभा का चुनाव भी है और ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। वहीं 18 जुलाई को बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार के भी सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे।
तो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में सभी बड़े नेता बीजेपी के पहुंचेंगे और बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह बैठक होनी है और ऐसे में तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में नजर आएंगे। और सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, देखिए, अब विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे वो अब एनडीए हो या फिर आईएनडीआईए अलायंस, दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुका है। और ऐसे में अब 18 जुलाई को बड़ी बैठक होनी है, राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की और तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी? देश जाएगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। देखिए, राजनीतिक धुरंधरों की भी अगर बात कर ले तो उनके तरफ से भी जो कहा जा सकता है कि अनुमान लगाना देश का मूड का, वो अब संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देश में इस बार जो एक लहर की बात हो रही थी या जो कहा जा सकता है विपक्ष को कमजोर बताने की जो बात हो रही थी, वो पूरे परिणाम जो है कहीं ना कहीं बदल गए। देश की जनता ने जो मैंडेट दिया, सत्ता पक्ष ने सरकार जरूर ही बना लिया है, मगर ये उनकी मजबूरी रही कि सहयोगी दल के साथ जो है उनका अगर समर्थन नहीं होगा तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे। घटक दल के साथ ये सरकार बनाने की मजबूरी जनता ने ये मैंडेट दिया। वहीं विपक्ष जो पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, जो स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सत्ता पक्ष का सामना कर सके, तो ऐसी स्थिति में जनता ने उन्हें भी मजबूत किया और सत्ता के सामने अपने आवाज को बुलंद करने के लिए या किसी विषयों पर जो है सवाल पूछने के लिए विपक्ष को भी एक मौका दिया। मगर अब देखिए, ये जो मैंडेट आया है, देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, आने वाले समय में इन चीजों को लेकर सत्ता पक्ष ये चिंता में है कि ये स्थिति आगे भी अगर बनी रहेगी तो उन्हें जो नुकसान होगा वो कैसे उससे निपटा जाए। बीजेपी इस चीजों को लेकर जो है समीक्षा बैठक का दौर शुरू कर चुकी है। यूपी में जो है ये बैठक हो चुकी है, कल ये बैठक हो चुकी है। आज 18 तारीख को बिहार में ये बैठक होनी है। प्रदेश स्तर के जो तमाम नेता हैं वो तो रहेंगे, मंडल स्तर के जो नेता हैं उनसे भी ये फीडबैक लिया जाएगा और कोई पार्टी कार्यालय में बैठक नहीं होगी। एक बड़े जो है हॉल में ये बैठक को आयोजित किया गया है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 10 बजे से यह बैठक शुरू होगी, जो शाम के 4 बजे तक जो है निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय स्तर के कई नेता जो इसमें आएंगे, मगर मुख्य रूप से जो है इनमें जो आने की जो बात अभी संभावित है वो राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है उनके नेतृत्व में होती है। तो इन तरह की स्थिति जो अब उत्पन्न हुई है, बीजेपी भी इन बातों को समझ चुकी है कि अब कुछ ऐसे जो विषय हैं जिनको जो समझना होगा और समय रहते हुए इसे समस्याओं को दूर करना होगा। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव तो 25 में है ही, मगर रिसेंटली जो अभी तुरंत की अगर बात करें तो 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव जो हुए हैं, वहां के जो परिणाम आया है, जिसमें से इंडिया अलायंस के तरफ से जो है 10 सीटों पर एक निर्दलीय और मात्र 2 सीटों पर जो है भाजपा को संतुष्ट होना पड़ा है। तो यानी कही जा सकती है स्थितियां बदल रही हैं और लोगों का जो कहा जाता है कि सोच भी शायद बदल रहा है। ये बीजेपी को अब समझ में आ चुका है और कुछ बीजेपी के तरफ से जो है कुछ बदलाव किए जाएंगे या कुछ विषयों पर बदलाव करने की स्थिति उत्पन्न भी हो चुकी है। ये बीजेपी को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है और इसी को लेकर वो जो है समीक्षा पे जो है वो निकल चुकी है और फीडबैक ये लेना बेहद जरूरी है कि आखिर ग्राउंड स्तर पे क्या कुछ कमी रही, किस तरह से योजनाओं को लेकर चलाने के बावजूद भी जनता ने उन पर इतना जो भरोसा 2019 में जो दिखाया था वो 24 में कैसे कम हो गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर फीडबैक बिल्कुल गौतम, चुनौती है, जिम्मेदारी भी काफी बड़ी है और ऐसे में कमबैक करना होगा। जो गड़बड़ी रह गई, जहां कमी रह गई, उसे पूरा करना होगा ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।